हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन महालक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। रमा एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा मिलती है। इस बार एकादशी तिथि 11 नवंबर की रात 3 बजे शुरू होगी और 12 नवंबर तक रहेगी। माता लक्ष्मी के नाम रमा पर इस एकादशी का नाम रमा एकादशी पड़ा है और रमा एकादशी दीपावली से 4 दिन पहले आती है। इसलिए इस एकादशी की पूजा के साथ ही दिवाली का उत्सव भी शुरू हो जाता है। हिंदू शास्त्रों में एकादशी को शुभ तिथियों में से एक माना गया है। यह एक महत्वपूर्ण एकादशी है क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ कुछ ही एकादशी पर की जाती है और ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत एक दिन पहले से ही शुरू होता है। इसलिए दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए और एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके बाद पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। आज हम जानेंगे रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और रमा एकादशी का महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। रमा एकादशी का व्रत 11 नवंबर को रखा जाएगा। यह व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का उल्लेख पद्म पुराण में भी मिलता है, जिसके अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। अब जानते हैं रमा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि रमा एकादशी भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी के नाम पर है, जिन्हें रमा भी कहा जाता है। इस पावन एकादशी के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन उपवास रखने पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और जो भी ये व्रत रखता है तो सभी सुखों की प्राप्ति होती है और वह सभी पापों से मुक्त होते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि एकादशी का व्रत कैसे करें। एकादशी का व्रत करने के लिए हमारे ऋषियों ने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां और 1 मन, इन 11 को नियंत्रण में रखकर ईश्वर स्मरण करते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। और इस उपवास को करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान ध्यान के पश्चात भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी जी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों, रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। 11 नवंबर सुबह बुधवार को 3:22 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 12 नवंबर गुरुवार 12:40 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। एकादशी व्रत पारण तिथि रहेगी 12 नवंबर बृहस्पतिवार प्रातः 6:42 से 8:51 तक और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12 नवंबर गुरुवार रात के 9:30 पर। अब जानते हैं कि इस एकादशी को रमा एकादशी क्यों कहा जाता है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है, इसलिए इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। अब जानते हैं रमा एकादशी की पूजा विधि। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें
और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें। अब भगवान विष्णु के सामने धूप दीप जलाएं और उन्हें फल फूल और भोग अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, बल्कि पहले से ही टूटी हुई पत्तियों को अर्पित करें, या एक दिन पहले आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन तुलसी में जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन शाम के समय शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। और एकादशी के दिन अन्न का सेवन न करें। एकादशी का व्रत फलाहार रखना चाहिए। अब जानते हैं एकादशी के व्रत के नियम। दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आपको एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए और एकादशी के दिन अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए और तामसिक भोजन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी की चुगली निंदा भी नहीं करनी चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ दोस्तों। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अब आप इस जानकारी को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में दोस्तों पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।